हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए, आज हम प्रतिशत यानी परसेंट को लेकर के आए हैं। आज हम परसेंट पर बात करते हैं कि परसेंट होता क्या है, प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम परसेंट की। प्रतिशत परसेंट यानी क्या होता है। देखो, परसेंट यानी कोई भी वस्तु है, मान है किसी संख्या का, तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है वो? 100% होती है। ठीक है, अब उसको हम निकालते कैसे हैं? 100% हम वैल्यू यानी मान हम निकालते कैसे हैं किसी वस्तु का? तो देखिए, अगर हम बात करें अगर हम एक संख्या की बात करें तो ये अपने आप में 100% है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 100%। यानी जो 100% होता है उसकी जो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी कोई भी वस्तु हो, संख्या हो, वो क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर हमसे कोई कहे कि 20% बताइए किसी वस्तु का 20%, यानी 20% क्या होता है? 20% से मतलब क्या है? ये परसेंट में 20 में हिस्सा पूछ रहा है। परसेंट क्या है? 100 में 20 में हिस्सा पूछ रहा हूं, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखो, 20% को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे तो क्या कर देंगे? ये 20 से एक बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, कितना आ गया? 1/5। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। यानी 20% यानी 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 25% की, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे? 25% को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या कर जाएगा? 25 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। यानी 25% की जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1/4 यानी 1/4। ऐसे ही अगर हम बात करें कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में व्यक्त करने के लिए क्या करें, तो देखो, माफ करें हम 1/2 की, इसे हमने परसेंट में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे? 1/2 गुणा 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 50 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो 1/2 का मान कितना आ जाएगा? 50%। 1/2 का मान कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 1 की अगर हम बात करें, 1 है, कोई संख्या का मान कितना है? 1 है, तो इसका परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, उनको तुम थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे बात करें हम, देखो कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूं मैं, उनको आप भी नोट कर लेना। जैसे बात करते हैं 1/, यानी 100% की, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं 50% की, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2। कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। 50% का यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं 60% की, तो ऐसे भी हम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसका कितना आ जाएगा? ठीक है, 3/5 आ जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 3/5। ऐसे ही अगर हम बात कर लें 40% की, तो 40% का मान कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं हम 20% की, इसका मान कितना आएगा? 1/5। 25% की बात कर लेते हैं, इसका कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जैसे ही कुछ फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/3 की बात करते हैं, इसका कितना आ जाएगा? 80 से 1/3% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1/60, तो इसका कितना आ जाएगा?
8 सही 2/3%। सॉरी देखो 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो इसको कैसे करेंगे? 6 कम 6 4 0 6 36, ठीक है 4/6, यानी इसे काट दें तो 2/3 में, तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन है, जैसे 1/9 है, अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 11 से 1/9% हो जाएगा इसका। अगर 1/11 की बात करें तो इसका कितना आ जाएगा? 9 से 1/11%, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, इनको याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। फ्रैक्शन निकालने आपको आएगी, क्या करेंगे? यानी परसेंट निकालने के लिए क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा? ये 100/11, इसे डिवाइड करोगे तो 9 सही 1/11%, यही तो आ गया, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर, देख चलते हैं, चलो ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन है if 16/2/3% of a number is added with itself then result become 4956, find the original number, ठीक है। यानी किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये तो कितना पागल से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, कि कोई संख्या है, उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा? यानी किसी संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा? या हमसे बोलते हैं कि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% 100 है, तो संख्या बताओ। ये कह दे कि किसी भी संख्या का एनी नंबर्स, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज 100, देन एवरी नंबर्स, यानी ठीक है ना, तो संख्या क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे हम। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी? देखो 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 50/3 डिवाइड बाई 100 से कर देंगे, इससे काट देंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/6, ठीक है। देखो मतलब 16 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1/6। देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम करते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 16 सही 2/3% कितना है? 100 है, ऐसे तो करते हैं। तो अगर हम इससे बात करें तो x गुणा 50/3% बराबर 100। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 डिवाइड 100 से करते हैं, ये 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? x गुणा 1/6 मल्टीप्लाई 100, यानी x मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू 100 आ गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में है, तो 60 अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? इसका x यहाँ क्या हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 6, तो संख्या कितनी आ गई? 600। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा कि हम किसी भी संख्या को डिटेल में करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमेशा किससे बनती है? डिटेल से ही बनती है। इसे हम शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन होती क्या है? वो डिटेल से ही निकल कर आती है। देखिए कैसे। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। यहाँ हम अगर मान लें, देखो क्या है, अगर कोई परसेंट की बात दी हुई हो, ठीक है, परसेंट की बात दी हुई हो, तो क्या करो, जो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू आती है उसमें जो नीचे वाली संख्या है, यानी अपॉन की जो संख्या है,
अपॉन की जो संख्या है वो क्या है 6 है, तो ये 6 संख्या ये है हमारी नंबर यानी मूल संख्या। ये क्या हमारी मूल संख्या, जिस संख्या के बारे में वो पूछ रहा है ये क्या है मूल संख्या है। अब ये मूल संख्या है तो 16 सही 2/3% यानी 16 सही 2/3% क्या है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है सामने वाली यानी क्या है 1, और एक का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 100, यानी इतने का जो मान है वो क्या है 100, तो एक का जो मान दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। जब एक का मान 100 है तो 6 का मान क्या हो जाएगा 6 गुणा 100 बराबर 600। ठीक है, तो हमारी जो मूल संख्या है वो कितनी हो गई 600। देखो यहां से कैसे बनी फ्रैक्शन, सिंपल बात है, हमने x माना था x को नहीं माने, हम परसेंट में फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/6। जब 1/6 निकालेंगे तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं नीचे वाली संख्या के सामने वाले में गुणा करते हैं, ठीक है, और बटे में पहली वाली संख्या से भाग देते हैं। तो 6 किस में गुणा करी 600 हो गया, 1 से भाग दिया तो 1 ही आ गया, तो मूल संख्या क्या आ गई 600। यही तो हमने किया है यहाँ पे भाई, ये डिटेल में किया हमने, ये शॉर्ट में, तो शॉर्ट जो निकल गया वो लॉन्ग से निकल गया है। अगर हम तुम प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं अपने सवाल पर, जो सवाल था देखिए, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इफ 2, देखिए मैं लिख देता हूं सवाल क्या कह रहा है, if 16 सही 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number। यानी क्या कह रहा सवाल, हमारा सवाल कह रहा है कि कोई संख्या दी हुई है, हमें पता नहीं है, उस संख्या का 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या करवा रहा है वो ऐड करवा रहा है, यानी 16 सही 2/3% की जो वैल्यू कितनी है 1/6। क्या कह रहा हो 16 सही 2/3% किसी संख्या का 1/6 है, यानी इसमें कितना ऐड करवा रहा है, 1/6 ऐड करवा रहा है, किसमें संख्या में, हमें पता नहीं संख्या क्या है। मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं निचली वाली संख्या को मानते हैं मूल नंबर, क्या मानेंगे इसे मूल संख्या, क्या मानेंगे इसे मूल संख्या, यानी ओरिजिनल नंबर, मुख्य संख्या, ओरिजिनल नंबर। हमारी ओरिजिनल नंबर क्या है 6, कितना ऐड करवा रहा है 1/6, यानी 16 सही 2/3%। अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है 4956, कितना बन रहा है 4956, कितना बन रहा है 4956। यहां से हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे करेंगे, कितना बन रहा 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितनी है 1/6, मूल संख्या कितनी है हमारी 6, ये हमें निकालनी है। तो क्या करें, मैंने बताया था ये जो परसेंट में वैल्यू है ये कितनी है, इसका मान क्या है, ये है, इसका मान क्या है ये है, ठीक है। हमारी संख्या कितनी है 6 में कितना जोड़ रहे हैं हम, 6 में कितना जोड़ रहे हैं 1, यानी इतना ही तो जोड़ रहे हैं, 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं, 16 सही 2/3% हम ऐड कर रहे हैं, इसमें मूल संख्या कितनी है 6 है, उसमें हमने 8 कर दिया तो कितना हो गया 7। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी 7 यूनिट का जो मान है वो कितना है 4956, कितना है 7 यूनिट का मान 4956। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डिवाइड करके, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 708, कितना आ जाएगा 708। अब
कितने का मान निकालना हमें, मूल संख्या कितनी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, कितना आ जाएगा 4248 यानी 4248। तो संख्या निकाल, समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है 1/6। ये कितना है, मूल मान है। हमने बताया था निचली जो संख्या उसे क्या मानते हैं, ऑर्डिनल नंबर। हमने 6 को मान लिया ऑर्डिनल नंबर। अब कह रहा सवाल पे जाते हैं, ये कह रहा है 16 सही 2/3%, क्या करवा रहा है, ऐड करवा रहा है किसमें, मूल संख्या में। मूल संख्या कितनी है 6, इसमें कितना ऐड करवा रहा है, इसका जो मान मानते हैं सपोज दैट हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, सामने वाली वैल्यू। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सामने वाली वैल्यू को मान लेंगे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जल्दी। तो 1 इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 7 आ गया है। मूल संख्या में इतना जोड़ रहे तो कितना आ गया 7, लेकिन सवाल में कितना बोला उसने 4956 होता है। कितना होता है 4956 होता है। हमारा कितना हो रहा 7 यूनिट, उसका कितना हो रहा 4956। यहाँ से अब क्या निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 1 की वैल्यू निकाल ली। अब कितने की निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 708 4248। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल क्या कहता है, देखिए सेकंड सवाल कह रहा है कि यदि if 6/2/3% of a number is subtracted from itself then result becomes 5670 and find the ordinal number। यानी किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो देखिए क्या करते हैं, किसी संख्या में कितना घटवा रहा हो, किसी संख्या में कितना घटवा रहा हो, किसी संख्या में 6 सही 2/3%, कितना घटवा रहा हो 6 सही 2/3%। वो कह रहा घटाने पर। अब इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे 6 सही 2/3% की। ये कितना हो गया 20/3%, कितना हो गया 20/3%। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20/3% की जो वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 1/50। इसे निकाल लेना, निकाल के देखो कैसे, 20/3 मल्टीप्लाई 100 के परसेंट हटाएंगे तो 20 से 5 बार 15 यानी 5 3 जा 15, तो 1/15 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई 6 सही 2/3% की वैल्यू 1/15। अब वो क्या कह रहा है, इसको घटाने पर, क्या बोल रहा है, इसको घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 5670। कितना प्राप्त हो रहा है घटाने पर 5670। कितना प्राप्त हो रहा है 5670। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या कौन सी है ये, इसमें से कितना घटवा रहा वो 6/2/3%। मूल संख्या हमारी 15 यूनिट 15 यूनिट, घटा कितना सब्ट्रैक्ट कितना करना है 6/2/3%। इसकी वैल्यू कितनी है ये, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब इसमें से इसे 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। कितना बचेगा 14 की वैल्यू कितनी है 5670। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 405। यहाँ से 15 की वैल्यू निकालेंगे, 15 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 1 की वैल्यू 405 और 15 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है 6075। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यानी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने 1/15 हमारी मूल संख्या, घटाना कितना है 6/2/3%, सब्ट्रैक्ट कितना करना है 6/2/3%, यानी 1 घटाना है 15 में से 1 के 14 यानी 14 की वैल्यू 5670। ये तो हमारे हिसाब से आई है, हमने माना है तभी तो, ये तो हमारे हिसाब से आई है। सपोज दैट
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5670, यानी मूल संख्या का इतना घटाने पर कितना बनता है ये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 405 और 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लो 6075। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 सही 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी 157 सही 1/7% हो जाती है कितना 64 जोड़ने पर, कितना 64 जोड़ने पर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अब, कितनी हो रही है संख्या 157 सही 1/7%। ठीक है, 157 सही 1/7% हम अगर किसी संख्या में यानी 64 जोड़े, किसी संख्या में क्या करें हम 64 जोड़े, तो उसका कितना हो रहा है 157 सही 1/7%। कितना हो रहा है 157 सही 1/7%। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 11/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 11/7। अब देखिए मैंने एक ही बात बताई कि परसेंट में क्या करें, परसेंट वैल्यू बोलूं, हमने लिया 157 से 1/7%। कितना हो रहा हो उसमें जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 64 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 64 ऐड करने पर। यहां पर मैंने बताया था मूल संख्या कौन सी होती है, नीचे जो होती है यानी हर जो होता है वो क्या होता है मूल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर। क्या होता है ओरिजिनल नंबर। अब देखो ओरिजिनल नंबर है 7, इसमें कितना ऐड किया है वो उसने 64, तभी तो इतना प्राप्त हुआ है। यानी 157 सही 1/7% की वैल्यू कितनी है 11, यानी 11 प्राप्त हो गया। मूल संख्या में कितना ऐड किया भाई, कितना ऐड कर रहे हैं हम 4 ऐड कर रहे हैं, तभी तो 11 प्राप्त हो रहा है। इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 11। तो 4 की वैल्यू कितनी दी हुई इसने 64, यानी सवाल कितना जोड़ रहा है वो 64, सवाल कितना जोड़ रहा है 64। यहाँ हमने कितना जोड़ा 4 जोड़ने पर तो 11 प्राप्त हो रहा है। देखो मूल संख्या 7, ओरिजिनल नंबर कितना है 7 मान लिया आपने। ठीक है, इसमें कितना ऐड किया 157 सही 1/7%, कितना प्राप्त हो रहा है 157 सही 1/7%। ये कितना है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 11। मूल संख्या में कितना ऐड किया कि हमने 11 हो जाए 4, कितना ऐड किया 4, यानी 4 यूनिट हम अगर ऐड करें तो 11 यूनिट होता है। अब 4 यूनिट हमारे हिसाब से हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 यूनिट ऐड करने पर यानी 64 ऐड करने पर प्राप्त होता है, कितना 64 ऐड करने पर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 64, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। मूल वैल्यू निकालते हैं, मूल संख्या निकालते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई कितनी 7 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। ठीक है, और जो संख्या बनेगी यानी 64 ऐड करके बनेगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 11 की 16 में मल्टीप्लाई करते, वरना 64 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आगे भी कोई पूछे तो कितना हो जाएगा 176, कितना हो जाएगा 176। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे कितने क्वेश्चन बन गए 2 क्वेश्चन, यानी मूल संख्या 1112 और जो हमारी यानी 64 ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है हमें कितनी होती है 176। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में
930 यानी 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। यानी if 930 is added in a number, then number becomes 444 सही 4/9% of itself. Find the original number, यानी ओरिजिनल नंबर ज्ञात करवा रहा हो। कितना परसेंट दिया हुआ? 444 सही 4/9 ठीक है। कितना दिया हुआ है देखो, कितना है 144 सही 4/9%। ठीक है, देखो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/40/9। देखो एक तरीका है इसको कैसे निकालें। यानी ये जो 400 इसको हम कैसे ले सकते हैं, 400% अलग कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं 40 सही 4/9%। ठीक है, निकालने का तरीका ये भी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसकी जो 400 की फ्रैक्शन कितनी है 4, इसकी वैल्यू में कैसे निकालेंगे? हम ऐसा कर लें 11 सही 1/9%। तो 4 प्लस की ये 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9। अब इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 40/9। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है और अगला ये है तो फिर 9 की इसमें मल्टीप्लाई करो, इसे ऐड करो, तब 100 से डिवाइड करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रैक्शन को तोड़ के भी निकाल लो, वरना इनको थोड़ा सा याद कर लो तब भी बेहतर रहेगा, जल्दी कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। यानी 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी है 40/9 कितनी है 40/9। ठीक है, अब करते हैं सवाल पर। देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लिया हमने। ठीक है, ये कह रहा कि किसी संख्या में कितना ऐड करवा रहा हो 930, लेकिन यहाँ अगर हम ऐड करें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 40। भाई इसकी सपोजेड 50 वैल्यू है, मूल संख्या हमारी क्या हो गई, मूल संख्या हमारी ये हो गई और जो परसेंट जुड़ के आई है वो कितनी आई है, ये आई है। हमने इसमें कितना ऐड किया, यानी हमने इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम, जो 40 आएगा कितना ऐड कर रहे हैं 31। कितना ऐड कर रहे हैं इसमें 31। अब 31 की यूनिट है, 31 ऐड कर रहे हैं तब आ रहा 40। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कितना बताया 930। अब एक की यूनिट की जो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 30। कितनी आएगी 30। अब 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। मूल संख्या तो पूछ रहा है ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर पूछ रहा तो 9 × 30 = 270। ठीक है, तो 9 × 30 = 270। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये भी सवाल। तो देखो दोस्तों जो मैंने आज अब तक बताया 2-3 क्वेश्चंस कराए मैंने आपको बेसिक से ही कराए अभी। ठीक है, अलग अलग टाइप भी कराए हैं। तो आई होप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।